बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 72 फिरके होने की वजह। मुसलमानों में एक मर्ज यह भी तूफान की तरह फैल रहा है कि लोगों को बुजुर्गों की पहचान नहीं रही, हर किसी के मुतक़िद हो जाते हैं। यही वजह है कि दिन ब दिन फिरके होते जाते हैं। कोई अहले कुरान है, कोई अहले हदीस है, किसी ने कोई तरीका अख्तियार किया और किसी ने कोई राह निकाली। किसी ने पंजाब में नबूवत का ही दावा कर दिया, ईमान गया, मगर नबूवत में और बुजुर्गी में फर्क न आया। एक दफा बुजुर्गी की रजिस्ट्री हो जाए फिर वह ऐसी मजबूत हो जाती है जैसे बीबी तमीजा का वजू मशहूर है कि बीबी तमीजा एक बदकार औरत थी। एक बुजुर्ग ने उसको नसीहत की और वजू करा के नमाज पढ़ाई और ताकीद कर दी कि हमेशा इसी तरह पढ़ते रहना। वह कहकर चले गए। कुछ दिनों के बाद वह फिर उनको मिली। उन्होंने पूछा कि बीबी नमाज पढ़ा करती हो? उसने कहा जी हाँ पढ़ा करती हूँ। उन्होंने कहा वजू भी किया करती हो? कहा वजू तो उस रोज आपने करा ही दिया था, बस जैसे उसका वजू ऐसा पुख्ता था कि न बदकारी से टूटा और न पेशाब पखाने से टूटा। इसी तरह आजकल की बुजुर्गी भी ऐसी पुख्ता हो जाती है कि उसमें किसी तरह का फर्क ही नहीं आता, चाहे बुजुर्ग साहब नमाज रोजे के पायबंद भी ना हो और कैसे ही बद अमल और बद अकीदा हो, तब भी बुजुर्ग हैं। बस एक जहालत और तूफान बेतमीजी है कि उसमें अक्ल जैसी नेमत को खराब कर रखा है और ऐसे बद अमलों को वली और नबी समझते हैं। अफसोस है कि मुसलमानों की कैसी हालत बिगड़ गई है कि ईमान और कुरान व हदीस की भी परवाह नहीं करते। और ऐसे बद अकीदा लोगों में बाज ऐसे भी हैं जो मुंशी फाजिल और मौलवी फाजिल वगैरह इम्तिहान पास किए हुए हैं। यूं तो जर्मन और बैरूत वगैरह के बहुत से ईसाई अरबी के आलिम हैं, मगर क्या वह पेशवाए दीन है? हरगिज नहीं। दावा करने से कोई शख्स आलिम और बुजुर्ग नहीं हो सकता। आलिम और बुजुर्ग वह है जिसको आलिम और बुजुर्ग लोग पसंद करते हों। बड़े ही गजब की बात है कि अरबी की 2-4 किताबें पढ़कर यह लोग कुरान में हदीस में दखल दें और अपना मतलब बनाने के लिए मायने बदलें। इसी वजह से तो 72 फिरके हो गए हैं कि कुरान व हदीस में हर जगह अपनी राय और ख्वाहिश को ठूसने लगते हैं। इसका नाम हक परस्ती नहीं कि जो अपनी समझ में आया कह दिया और जो चाहा कर लिया। अगर दीन ऐसे लोगों के हाथों में होता तो खुदा जाने क्या कुछ कतर बोंद करते, मगर खुदा ने अपने दीन की हिफाजत खुद की है और मायने बदल लेने से दीन को कुछ नुकसान न होगा। अगर सारी दुनिया नाहक पर जमा हो जाए तब भी दीन और शरीयत मोहम्मदी को नहीं बदल सकती, वरना दीन के दुश्मनों ने दीन के मिटाने में कोई कमी नहीं रखी। और शरीयत गोया जुबाने हाल से यह कहती है कि तुमने मेरे मिटाने में और बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी, मगर मेरी किस्मत ने तुम्हारे हाथों मिटना और बिगड़ना नहीं था। याद रखो ए शरीयत मोहम्मदी के मिटाने वालों, शरीयत हर हालत में क़यामत तक जारी रहेगी, किसी के मिटाने से न मिटी और न मिटेगी।